Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is Architect Pankaj Sharma. आज से हमारा 4th वीक स्टार्ट हो रहा है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का। तो लास्ट वीक में हमने सीखा कि स्केचअप में बेसिक्स क्या होते हैं, स्केचअप के बेसिक्स टूल्स क्या होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं और उन सारे जितने भी टूल्स हैं उनको हम मॉडलिंग के लिए और उनके डिफरेंट फंक्शंस को हमने देखा कि वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब इस पूरे वीक में हम सीखेंगे कि स्केचअप में आर्किटेक्चरल मॉडलिंग कैसे करते हैं, आर्किटेक्चरल एनालिटिकल मॉडल्स कैसे बनाते हैं, ग्रुपिंग्स एंड कंपोनेंट्स यूज करके हम मॉडल को कैसे रिफाइन करते हैं, आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन के लिए स्केचअप से हम कैसे व्यूज निकालते हैं, कैसे इमेजेस निकालते हैं और हम उनको किस तरह से यूज करते हैं बाकी पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लान यहाँ पे ऑनलाइन एक डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 20 फीट बाय 20 फीट का एक छोटा सा रूम है जिसमें एक लिविंग रूम, एक छोटा सा घर है जिसमें एक लिविंग रूम, किचन, बेडरूम और बाथरूम, सिर्फ ये 4 ही चीजें हैं इसके अंदर। तो आज हम इसकी मॉडलिंग करेंगे ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स में और देखेंगे कि इसको किस तरह से हम बनाते हैं। तो अभी इसके अंदर आप देखेंगे कि ये 20 फीट बाय 20 फीट का है और अगर मैं इसको मेजर करता हूँ यहाँ पे तो ये जो वॉल है मेरी ये 1 फीट 5 इंचेस की है और मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मेजर करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 47 फीट है। तो क्योंकि हम इसको स्केल करेंगे, ये हम जो इमेज लेके आए थे ये स्केल्ड इमेज नहीं थी, तो हम इसको स्केल करेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। इसको मैं करके इसको 20 फीट यहाँ से कर देता हूँ। तो ये मुझे होता है पूरा मॉडल रिसाइज करने के लिए। तो मेरे पास में यहाँ पे और कुछ है नहीं पूरे मॉडल में, तो मैं इसे पूरा मॉडल रिसाइज कर लूंगा। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा पॉइंट है ये 20 फीट बाय 20 फीट का हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको ट्रेस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये 20 फीट बाय 20 फीट का रेक्टेंगल है। तो मैं इसे 20 फीट बाय 20 फीट का एक रेक्टेंगल बना लूंगा और इसे ग्रुप बना लूंगा। अब यहाँ आउटलाइन में आप देखते जाएंगे साथ साथ कि यहाँ पे मेरे ग्रुप्स बनते चले जाएंगे और यहाँ पे हम इसको किस तरह से मैनेज करते हैं हम वो देखते हुए चलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप, लेकिन आप देखेंगे हमने अभी तक यहाँ पे अनटाइटल करके हमने अभी फाइल सेव नहीं किया, तो यहाँ पे अनटाइटल मेरा लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इस पहले फाइल को सेव कर लेता हूँ। इसका नाम दे देते हैं टाइनी हाउस। तो मेरा टाइनी हाउस जो है वो यहाँ पे आ गया है। अब ये जो मेरा ग्रुप है ये मेरा यहाँ बन गया है। अब इस ग्रुप को मैं नाम दूंगा मेरा बेस या फिर फ्लोर। तो इसको मैं अभी के लिए फ्लोर यहाँ पे नाम दे देता हूँ। अब इस ग्रुप में आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसमें एंटर हो सकते हैं और मैं इसको 6 इंच या फिर 1 फीट का मैं इसे जो थिकनेस है वो दे दूंगा ताकि मैं इसे एक स्टेप यहाँ पे दे पाऊँ एंट्रेंस पे। तो ये मेरा जो है वो ग्रुप का, मेरा फ्लोर का ग्रुप बन गया है। तो अब इसमें वॉल बनाने के लिए आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं इस इमेज को साइड कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरी वॉल है ये अप्रोक्सीमेट 7 इंचेस इसमें दिखा रहा है, जो कि इसको मैं 9 इंचेस ले लेता हूँ। तो मैं इस यहाँ पे चारों तरफ मेरी ये वॉल आ रही है तो मैं इसको चारों तरफ वॉल बनाऊंगा। तो वॉल बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो है आप यहाँ पे इस फेस को कॉपी कीजिए, आप ग्रुप के बाहर आइए, इसको पेस्ट इन प्लेस कीजिए और इसको जो ऑफसेट है वो हम 9 इंच का ऑफसेट यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि आप मैंने यहाँ पे जो वॉल का है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑफसेट ले लिया है। मैं इसको ग्रुप बनाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे वॉल का एक नाम दे दूंगा। अब इसको डबल क्लिक करने पे मैं बीच वाला हिस्सा, क्योंकि मेरे यहाँ पे बीच में अभी कोई वॉल नहीं है, जो वॉल्स हैं वो सब छोटी वॉल्स हैं, तो उनको हम देखेंगे किस तरह से हम उसमें मॉडल करते हैं। मैं बाहर वाली वॉल्स को यहाँ पे एक्सट्रूड कर लूंगा और एक्सट्रूड करके इनको मैं 9 फीट की हाइट दे दूंगा, जो कि एक स्टैंडर्ड हाइट है हमारे ड्राइंग बनाने के लिए। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे वॉल बना लिया है, फ्लोर बना लिया है। तो इस वॉल और फ्लोर के बाद में हमारी ये जो अंदर की इंटीरियर वॉल्स है ये वॉल्स यहाँ पे हमारी आएंगी। अब ये जो वॉल्स है इनका डायमेंशन दे रखा है 10 फीट फ्रॉम दिस लाइन, 10 फीट फ्रॉम दिस लाइन, दैट मीन्स इट इज द सेंटर ऑफ दिस होल वॉल। तो इस वॉल के इस सेंटर में बनाने के लिए मैं इस वॉल ग्रुप में आऊंगा और मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन मार्क करूंगा। अब ये जो मेरी वॉल है ये 4.5 इंच की होगी, क्योंकि अगर हम बाहर वाली वॉल 9 इंच की ले रहे हैं तो ये वाली वॉल हम 4.5 इंच की लेंगे। तो उसके लिए
मैं यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करूंगा मूव कमांड से और उसको मैं 2.25 पे लेके आऊंगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे इसे फिर यहाँ से 4.5 इंच पे छोड़ दूंगा। तो मेरी जो वॉल की लाइन है वो मेरे को यहाँ पे मिल गई है। अब मैं इसको पुश पुल टूल से यूज करके यहाँ पे बना लेता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, क्योंकि मेरी फेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी फेस तो सिलेक्ट हो रही है। तो जो ऐसी भी ये जो एक्स्ट्रा लाइंस होती है इनको हम साथ साथ डिलीट करके चलेंगे। अब सेम चीज आप यहाँ देखेंगे कि ये भी मेरा जो है वो सेंटर में ही है 10 फीट बाय 10 फीट में। तो यहाँ पे हम सेम वही चीज करेंगे जो हमने वहां की थी। हम इसमें सेंटर लाइन मार्क करेंगे और इसको मूव करके हम यहाँ पे 2.5 इसको हम मूव करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे 2.25 पे और फिर यहाँ से इसे कॉपी करेंगे 4.5 दैट इज 4.5 इंच की वॉल के लिए। फिर हम यहाँ पे इसको वॉल को एक्सटेंड कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप जो मॉडल है वो आप पूरे ग्रुपिंग के साथ कर सकते हैं और आपके जो इश्यूज है वो बहुत ही कम आएंगे यहाँ पे अगर आप इस तरह से करते हैं तो। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं दे रखी है तो हम इसे टेंटेटिवली यहाँ पे डायमेंशन मार्क देख लेते हैं। ये हमारा 3 फीट 2 इंचेस की डायमेंशन यहाँ पे आ रही है, तो हम यहाँ पे 3 फीट 2 इंचेस पे एक लाइन मार्क कर देंगे जो कि होगी भाई 3 फीट 2 इंचेस पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइन मार्क की तो मेरा जो ऊपर वाला फेस है वो बंद हो गया है। दैट मीन्स ये जो फेस मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था इसलिए ये यहाँ पे बंद हो गया है। जैसे हमने बात की थी कि जब भी आपके 2 या 3 से 4 लाइनें जब भी आपकी मिलेंगी तो जैसे ही वो एक क्लोज ग्रुप एक क्लोज एरिया बनाएंगी वहां पे वो फेस क्रिएट कर देगा। तो हम इस जो फेस है उसको हम डिलीट कर देते हैं और क्योंकि हमें वो फेस नहीं चाहिए। और फिर हमने जो पॉइंट यहाँ पे मार्क किया था जो कि अभी हमें एंड पॉइंट से दिखा रहा है, अगर आपको डाउट हो तो आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। और ये पॉइंट लेने के लिए हमारे पास में एक तरीका और भी है जिसमें हम सिर्फ टेप मेजर से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 3 फीट 2 इंचेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को एक गाइड पॉइंट मिल जाता है। इसकी वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा मेरे को इसकी वजह से हमें कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा फेस बनता भी नहीं है। इसका दूसरा एक तरीका और है कि मैं गाइड को यूज करके एक जब लाइन से मैं गाइड लेता हूँ, कोई अगर मैं लाइन से किसी लाइन पे अगर मैं गाइड पॉइंट रख के उसको सिलेक्ट करके अगर मैं लाइन लेता हूँ तो मेरे को जो गाइड लाइन मिलती है वो मुझे यहाँ से मिल जाती है। अगर मैं किसी पॉइंट से लेता हूँ तो मुझे गाइड पॉइंट मिलता है और अगर मैं किसी लाइन से लेता हूँ तो मुझे गाइड लाइन मिलती है। तो मैं इसे गाइड लाइन यहाँ पे लेके इसे 3 फीट 2 इंचेस पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें एक लाइन यहाँ मार्क कर दूंगा जो कि मेरा ये फेस को डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद में मेरी जो वॉल है ये 4.5 इंच की वॉल है, तो मैं इसको यहाँ से 4.5 इंचेस पे एक और गाइड पॉइंट लेके या गाइड लाइन लेके 4.5 इंचेस पे मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने इसको जूम इसलिए किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे पॉइंट चाहिए था। ये जो क्रॉस का साइन है इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही चाहिए। अगर आप किसी और पॉइंट पे जाते हैं तो वो पॉइंट मेरे को एज पे दिखाएगा, वो पॉइंट वो नहीं होगा जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट लेके इसको मैंने स्ट्रेच कर लिया है। अब ये स्ट्रेच जो है ये कितना करना है वो हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। ये जो स्ट्रेच है ये ऑलमोस्ट 2 फीट है, तो इसको हम यहाँ पे 2 फीट 1 इंचेस है सेंटर टू सेंटर। तो इसका मतलब ये जो एक्सटीरियर तक आएगा ये 2 फीट 1 इंच ही आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे 2 फीट 1 इंचेस से मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं इसके साथ में ज्वाइन कर लेता हूँ। इसके बाद में वापस मैं यहाँ पे 4.5 इंच का एक लाइन ड्रॉ करूंगा और मैं फेस जो एक्स्ट्रा फेस बनेगा उसको डिलीट कर दूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करके वॉल को बंद कर लेते हैं। अब मेरी जो वॉल्स है मेरी सारी वॉल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं गाइड्स यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ और इनको बंद कर सकता हूँ। तो ये मेरे वॉल का ग्रुप है और ये मेरा फ्लोर का ग्रुप है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें मेरी विंडोज आएंगी और डोर्स आएंगे। तो विंडोज और डोर्स को मार्क करने के लिए अब हम यहाँ पे जैसे कि तो विंडोज और डोर्स के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल्स के लिए मेजरमेंट ली थी, यहाँ पे विंडोज एंड डोर्स के लिए भी मेजरमेंट हमें दे रखी है। सिल और लिंटल हाइट हमें नहीं दी हुई है तो हम इसमें सिल और लिंटल हाइट एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस वॉल पे आते हैं और इस वॉल पे हम पहले ये विंडोज जो है वो मार्क कर लेते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे जो पहली विंडो है वो 4.5 फीट छोड़ के 3 फीट की यहाँ पे मेरे को एक विंडो मिली है, और वो जो लाइन है वो मेरी बाहर से है। तो मैं यहाँ पे एक गाइड पॉइंट मार्क कर लूंगा 4.5 फीट पे, और 3 फीट पे यहाँ पे मेरा एक और गाइडलाइन मैं मार्क कर लूंगा। इसके बाद में मेरी जो गाइडलाइन है, इसके बाद में जो मेरे विंडो है वो 5 फीट के बाद में 3 फीट की है। तो मैं वापस यहाँ पे एक और गाइडलाइन मार्क कर लूंगा 5 फीट की, और इसके बाद में 3 फीट की मैं यहाँ पे एक और गाइडलाइन मार्क कर लूंगा। अब क्योंकि इन दोनों जो विंडोज हैं इनके जो सिल हैं वो हाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बाथरूम है और यहाँ पे किचन है, तो ये किचन के काउंटर के ऊपर आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे जो सिल है इनका वो 4 फीट ले लेता हूँ, और जो लिंटर है वो मैं टोटल 7.5 फीट यहाँ पे ले लेता हूँ, ताकि मेरे को एक अच्छी विंडोज यहाँ पे मिल जाए। आप देखेंगे मेरी यहाँ पे विंडो के जो मार्किंग्स है वो हो गई हैं। तो मुझे सिर्फ ग्रुप के अंदर जाना है और मुझे यहाँ पे इन मार्किंग्स को ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ से इस स्पेस को हम हटा देंगे। अब यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो मेरा जो जितना मैंने पिछले डबल क्लिक से क्या हुआ कि जो भी मेरा मैंने पहले डायमेंशन लिया था पुश पुल करने के लिए, वही सेम डायमेंशन मेरा यहाँ पे आ गया है पुश पुल के लिए। ये बहुत ही यूजफुल होता है जब आप काफी सारे पुश पुल करने हैं आपको एक ही डायमेंशन के। मान लीजिए कि मेरा अगर ये डायमेंशन मैंने 5 फीट पे लिया और मुझे सेम इस पे लेना है, तो या तो आप इसको एक बार क्लिक करने के बाद में इस पॉइंट पे रख देंगे तो रेफरेंस ले लेगा, या फिर आप इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उतना ही ले लेगा जितना हमने लास्ट में मेजरमेंट डाली थी। तो ये तो हो गया हमारा विंडो का। अब इस साइड की हमारी ये विंडोज बन गई हैं। अब इस साइड की जो विंडोज है, दोनों साइड की विंडोज, वो भी हम देख लेते हैं। ये भी हमारा सेम दोनों सामने विंडोज हैं। तो हमारे पास में ये जो गाइडलाइंस हैं, इन्हीं गाइडलाइंस को हम यूज करेंगे। उसके लिए मैं इस पॉइंट से यहाँ पे गाइड मार्क कर लूंगा। इन्हीं गाइडलाइंस को मार्क करने के लिए, और सेम मैं यहाँ पे भी इन गाइडलाइंस को यूज कर लूंगा रेफरेंसेस लेके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से आप जो गाइडलाइंस हैं उनको यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में, और आप उनको यूज करके अपना जो मॉडल है वो अच्छे से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे डायमेंशन नहीं डालनी है, या आपको एक ऐसी सिल हाइट या फिर ऐसा एक पॉइंट लेना है जो आपके ऑलरेडी मॉडल में है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको लिया, मैं इसको अप एरो से इन्फ्लुएंस में क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा हमेशा जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। अब मैं इसको अलग अलग पॉइंट से रेफरेंस ले सकता हूँ। तो जैसे मैं इस वाले लिंटर हाइट से मैं इसे रेफरेंस ले लेता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे जो है तो 2.5 फीट का हम यहाँ पे एक जो है सिल ले लेंगे। अब यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे। विंडो बनाने के लिए यहाँ पे हम विंडो के कटआउट्स ओपनिंग मार्क कर लेंगे, और इनको हम जो है वो फेस तक एक्सट्रूड करके वहां से हटा देंगे। अब ये तो हमारे दोनों साइड की विंडोज बन गई हैं। अब हमारा आ गया फ्रंट फेस का। तो फ्रंट फेस पे हमारे क्योंकि एंट्री है, और ये जो हमारा है वो बेस जो है हमारे उससे 1 फीट ऊपर है, तो हम इसमें यहाँ पे एक स्टेप भी बना लेंगे। उस स्टेप बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बीच में लाइन करके इसको 1 फीट बाहर निकाल देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गया है। आप चाहें तो इसके अंदर 2 स्टेप बना सकते हैं, या फिर जो लैंडिंग है उसको आगे निकाल सकते हैं। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पे 2 फीट आगे ले लेता हूँ। तो मेरी जो लैंडिंग है वो मेरी यहाँ पे आ गई है, जिसपे मेरा डोर आएगा, और यहाँ पे मेरे एक स्टेप आ गया है। अब ये जो है वो ग्राउंड एक फ्लोर होगा, एक ग्राउंड होगा। ग्राउंड से ही हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ग्राउंड भी मार्क कर लेते हैं, और इसको हम चाहें तो इसे लॉक भी कर सकते हैं, ताकि हमारे ग्राउंड है वो यहाँ बन जाए। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ग्राउंड बनाया, तो यहाँ पे इस ग्रुप का हमने नाम नहीं अभी तक डाला है। कई बार हो सकता है कि आपसे स्किप हो जाए, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप इसको जब भी कोई ग्रुप बनाए तो आप उसमें इसमें नाम डालते चले जाएं, जिससे कि आपका जो मॉडल है वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बने। अब जो हमारा यहाँ पे वॉल है, इस वॉल पे हमारी एक विंडो यहाँ पे है 5 फीट छोड़ने के बाद में 3 फीट की, और उसके बाद में 4 फीट छोड़ने के बाद में यहाँ पे 3 फीट का एक डोर है।
तो वो दोनों भी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। 5 फीट यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, उसके बाद में 3 फीट मैंने मार्क कर लिया है, फिर मेरी यहाँ पे 4 फीट छोड़ने के बाद में 3 फीट का यहाँ पे डोर है। अब इन सब के जो सिल जो लिंटल है वो हमारे लिंटल तो सेम है क्योंकि हम सारे लिंटल सेम रखते हैं, और जो सिल है इस विंडो का वो हम रखेंगे सेम एज आर लास्ट प्रीवियस विंडो। अब हम इसमें यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो डोर है वो तो मेरा पूरा नीचे तक जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, और जो मेरा विंडो है वो मेरा ये ओपनिंग आ गई है। सेम पुश पुल टूल से हम इसको टाके यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखेंगे आप मेरा जो मॉडल है वो बहुत ही क्लीन बनता जा रहा है, इसमें कोई भी अभी तक मेरे को इश्यू नहीं आया है, कोई भी फेस का इश्यू नहीं आया, क्योंकि मैं सब ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स में काम कर रहा हूँ। तो ग्रुप्स में काम करने का ये जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है। मैं यहाँ पे सारे डिलीट कर देता हूँ, सारी की सारी गाइड्स को। आप देखेंगे कि मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एंटिटी इन्फो में जाता हूँ तो ये मेरा जो है वो ग्रुप है मॉडल में, ये अभी भी सॉलिड ग्रुप मेरा नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इश्यू है जिस वजह से मेरे को सॉलिड ग्रुप नहीं दिखा रहा है। तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे और हाइड अदर एलिमेंट्स करेंगे तो आप देखेंगे इसमें नीचे भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो यहाँ पर है। तो मैं इन सारी एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे को जो है सॉलिड ग्रुप आ गया है। जब भी आप किसी भी ग्रुप को बनाएं तो उसको सॉलिड बनाने के लिए आपका जो ग्रुप है वो जितना क्लीन हो सकता है उतना क्लीन रखें, तभी वो आपका जो है सॉलिड ग्रुप बनेगा। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरा सॉलिड ग्रुप है जो कि मेरा वॉल इंस्टेंस है, और जो दूसरा है मेरा वो सॉलिड ग्रुप है फ्लोर इंस्टेंस है। तो ये जितने भी हैं वो सब आप सॉलिड ग्रुप बनाएं ताकि आपको इनकी वॉल्यूमेट्रिक निकालने में भी दिक्कत ना हो, और ये बाद में आपको एनालिटिकल मॉडल में बहुत हेल्पफुल होता है जब आप एनालिटिकल मॉडल बनाते हैं। अब इसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे डोर। तो हमने ये बाहर का डोर तो बना लिया है, अब हमें अंदर के डोर्स बनाने हैं। तो जो अंदर के डोर्स हैं वो मेरे 2.5 फीट के हैं, और ये जो है ये वॉल से अप्रोक्सीमेटली 4.5 इंचेस छोड़ के है। तो मैं इन दोनों वॉल्स में यहाँ पे आने के बाद में मार्किंग कर लेता हूँ 4.5 इंचेस की। आपको बस क्लिक करना है और जिस डायरेक्शन में आपको मार्किंग चाहिए उस डायरेक्शन में आप ले जाके अपना जो मार्किंग मेजरमेंट है वो आप यहाँ लिख के और एंटर कर देंगे तो आपका उतना मेजरमेंट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे इसका लिंटल मार्क करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसके दोनों डोर्स का लिंटल मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको जैसे हमने पहले मार्क किया था रेक्टेंगल्स, हम उस रेक्टेंगल्स को मार्क करके इनको हटा के इनको डिलीट करके हम यहाँ पे जो हमारी डोर ओपनिंग्स है वो आ जाएंगी। अब इसके बाद में हमारी एक डोर ओपनिंग बचती है हमारी यहाँ की, जो कि हमारा वार्डरोब एरिया है उसकी। तो क्योंकि यहाँ पे जो वार्डरोब एरिया है उसमें इन्होंने डबल स्लाइड लेके यहाँ पे छोटा सा एक वार्डरोब एरिया दिया है, मैं इसको पूरे को एक ओपन वार्डरोब ही कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो वॉल है उसको यहाँ पे ये वाली वॉल को हटाना होगा। तो उस वॉल को हटाने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ से लाइन डाल के और मैं यहाँ से पुश पुल से इसे हटा लूं, या फिर आपके पास में जो एक सिंपल तरीका वो ये भी है कि आपने, क्योंकि हमें इस पूरी वॉल को ही हटाना है तो आप इस पूरी वॉल को यहाँ से पुश पुल करके हटा सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे मेरी एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसे हटा दूंगा। तो मेरा ये जो अभी भी है वो सॉलिड ग्रुप में ही है। ये जितना सॉलिड ग्रुप में रहेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। अब ये हमारा बेसिक वॉल एंड फ्लोर का स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसके बाद में हमारा आता है ऊपर रूफ का। तो रूफ के लिए मैं पहले अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्क कर लेता हूँ, और क्योंकि हम यहाँ पे क्योंकि ये जो रूफ है हम यहाँ पे इसको 6 इंचेस का विड्थ लेंगे। तो 6 इंचेस की मेरी विड्थ की यहाँ पे एक स्लैब आ गई है, हमने स्लैब कास्ट कर ली है। इसको भी मैं ग्रुप बना लेता हूँ, और इसको ग्रुप बनाने के बाद में इसका नाम जो है हम वो स्लैब नाम दे देते हैं। अब इस स्लैब में आप देखेंगे कि हमारी जो विंडोज हैं और डोर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हर फेस पे आ रही है। तो हम इसके लिए प्रोजेक्शन निकाल देंगे। तो प्रोजेक्शन या तो आप चाहें तो आप डायरेक्टली इस लिंटल के ऊपर ही यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं लिंटल बीम को बाहर निकालने के बाद में, या आप ऊपर से भी प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं आपके जो बीम बॉटम है उस पे। तो मैं यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ निकाल लेता हूँ।
1.5 फीट का। डबल क्लिक करके आप इसको इक्वली कर सकते हैं। तो मेरी ये हर जगह से प्रोजेक्शन आ गई है 1.5 फीट की। इसमें अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्शन है वो टेपर्ड प्रोजेक्शन हो, जैसे कि आपने पुराने वाले जो घर हैं उनमें देखा होगा कि आपके जो प्रोजेक्शन होते थे जो आपके वो टेपर्ड होते थे, तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे पहले हम पैरापेट बना लेते हैं। पैरापेट में 4.5 इंच की एक पैरापेट मार्क करके मैं इस या तो इस जो फ्लोर है मेरा उसी फ्लोर पे मैं बना सकता हूँ, पर दिस इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस क्योंकि हमारा वो एक अलग मटेरियल है। तो हम उसको कॉपी कर लेंगे और उसको पेस्ट इन प्लेस करके यहाँ पे हम उसे ऑफसेट लेंगे जैसे हमने नीचे वाले वॉल के लिए लिया था, और इसको मैं 9 इंच का लेके बीच वाला जो पार्ट है हम वो डिलीट कर देते हैं, और इस वॉल को हम 1 फीट 5 इंचेस 1 फीट 6 इंचेस हम इसको एक्सट्रूड करके यहाँ पे इसको ग्रुप बना लेते हैं। तो ये मेरा ग्रुप आ गया है। इस ग्रुप का मैं नाम यहाँ पे दे सकता हूँ पैरापेट वॉल। अब मेरा ये पैरापेट वॉल भी यहाँ पे ग्रुप आ गया है। अब जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे टेपर्ड प्रोजेक्शन के लिए, तो वो टेपर्ड प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा फॉलो मी टूल। फॉलो मी टूल क्या करता है कि हमारा कोई भी एक प्रोफाइल को एक्सट्रूड करता है अलोंग अ पाथ। तो जैसे कि हमें कोई एक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को यहाँ पे बनाना है और उसको एक्सट्रूड करना है एक पाथ के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे फॉलो मी टूल से हो जाता है। अब इसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक बेस फ्रेम बना लेता हूँ कि मान लीजिए कि मेरा जो प्रोजेक्शन है वो 2 फीट बाहर निकला है और वो उसकी जो डेप्थ है वो यहाँ से 1 फीट नीचे तक ही है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बना लिया है। अब ये जो है वो अब यहाँ पे मैं उस प्रोजेक्शन का जो है क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूंगा। तो क्रॉस सेक्शन मेरा कुछ इस तरह का है कि यहाँ से 3 इंचेस की जो स्लैब है वो मेरी टेपर्ड हो रही है, और यहाँ पे इस फ्लोर से मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूँ। अब इसमें आप 2-3 टाइप से और कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें ड्रिप मोल्ड ऐड कर सकते हैं। इसमें हम कुछ और भी ऐड कर इसमें हम चाहें तो इसमें कुछ और डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें ऊपर कुछ एक्सट्रूजन्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें इस लाइन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 पॉइंट्स में, और यहाँ पे मैं जो सर्कल है वो सर्कल ले लेता हूँ मैं इसको 0.5 इंचेस का रेडियस का, तो आप देखेंगे मेरे पास में यहाँ पे एक रेडियस आ गया है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसके जो दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट पे मैं रखता हूँ, और यहाँ से मैं इसे कॉपी करके 8 टाइम्स कॉपी कर देता हूँ। तो मेरे को जो मुझे एक्सट्रूजन्स है वो सब मेरे को यहाँ पे मिल गए हैं। अब इन एक्सट्रूजन्स में से जो एक्स्ट्रा है मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, जिनकी कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इस लाइंस को भी डिलीट कर देता हूँ, और इन लाइंस को भी मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन्स है मेरी उनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो इस टाइप का कुछ हमारा प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एंगल है वो इस तरह से ना हो, वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो, तो मैं उसको स्ट्रेट करके यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको भी मैं हटा दूंगा। तो मेरा ये जो फेस है ये मेरा एक्सट्रूजन पाथ है, इस पूरे एक्सट्रूजन प्रोफाइल है इस पूरे परगोला के लिए या फिर इसके प्रोजेक्शन के लिए। तो अब इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मार्क करेंगे, क्योंकि हम इसे 4 डायरेक्शन में बनाना है, तो हमें एक पाथ देना है। तो जो पाथ है वो हमारा इसके चारों तरफ होगा। तो ये जो पूरा है वो हम पाथ है, इसको हम चाहें तो यहाँ से बीच का फेस डिलीट करके और सिर्फ इसको ही हम ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं पाथ के लिए, या फिर हम डायरेक्टली इस फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं पाथ के लिए। अगर इस फेस में कोई अनडिलीटिंग चीजें होगी, जैसे कि अगर ये फेस मेरा यहाँ पे कर्व होगा या कट रहा होगा, तो ये जो पाथ है ये उसके अलोंग ही यहाँ पे घूमेगा, मतलब इस फेस की एजेस पे ही चलेगा। तो अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है फेस। अब मैं टूल्स में आके यहाँ पे फॉलो मी कमांड ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस फॉलो मी जो फेस है इस पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो फॉलो मी कमांड से मेरा पूरा फेस जो है वो एक्सट्रूड हो गया है।
लेकिन ये जितने भी एक्सट्रूड हुआ है, ये मेरा जितनी भी फेसेस इसमें बनी है वो मेरी सारी की सारी रिवर्स फेसेस बनी है। तो मुझे इसको रिवर्स कर लेना है फ्रंट फेस में लाने के लिए, और मैं इसे एक ग्रुप बना लूंगा और यहाँ इस ग्रुप का नाम मैं डाल देता हूँ प्रोजेक्शन। आप इस तरीके से है ना अपने डिजाइन में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें चाहिए कि हम यहाँ पे कोई एक कोपिंग बनाएं, जैसे कि आपने देखा होगा पैरापेट पे हम कोपिंग भी डालते हैं, तो अगर हमें ऐसा कुछ कोपिंग बनाना है तो वो भी, उसका भी एक बहुत इजी तरीका है कि मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और इसको मैं पेस्ट इन प्लेस कर लूंगा। अब इसको मैं ऑफसेट करूंगा बाहर वाले एज से 1 इंचेस, और इस पूरे को मैं एक ग्रुप बना लूंगा। इस ग्रुप का नाम मैं दे दूंगा कोपिंग। कोपिंग इज योर मटेरियल, जो कि आपका कोपिंग इज अ मटेरियल जो कि आपका जो पैरापेट है उसके टॉप को कवर करता है। अब ये कोपिंग जो है वो मेरा स्टोन का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, या किसी और भी चीज का हो सकता है। तो इसको मैं अभी स्टोन का दिखाने के लिए 1 इंच का मैं यहाँ पे कोपिंग बना लूंगा। तो जैसे जैसे आप अपने पूरे मॉडल में डिटेल ऐड करते जाएंगे, आपका जो मॉडल है वो सिंपल के साथ साथ भी बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखने लगेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल बना लिया है, विंडोज एंड ओपनिंग्स कर ली हैं, और जो मेरा स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसके अंदर जो फ्लोरिंग मटेरियल है, आप फ्लोरिंग मटेरियल अलग डाल सकते हैं, या फ्लोरिंग अगर आपको पूरा अलग करनी है तो आप फ्लोरिंग भी अलग से यहाँ पे जैसे हमने कोपिंग बनाई है वैसे आप यहाँ पे फ्लोरिंग भी बना सकते हैं। वो जो डिटेल है वो हम आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे कि उस डिटेल को किस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है। आप चाहते हैं कि आप विंडो और डोर जैम्स बनाने हैं तो आप वो भी यहाँ पे फॉलो मी टूल्स के थ्रू बना सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे डोर जैम बनाना है, डोर के चारों तरफ मुझे स्टोन का एक जैम बनाना है, या विंडो के चारों तरफ मुझे एक स्टोन का जैम बनाना है, तो उसके लिए मैं पहले स्टोन की जो प्रोफाइल है वो यूज कर लूंगा। जैसे कि 1 इंच में इसे यहाँ पे लेके 0.5 इंच में एक्सट्रूड कर लूंगा, और 1.5 इंचेस का मैं यहाँ पे फ्रेम लेके इसको डोर जैम्स की तरह यूज करूंगा। तो अभी मैं इसका एक फेस बना रहा हूँ, जो मुझे फेस रिक्वायर्ड होगा, जो कि मेरा एक्सट्रूड होगा चारों तरफ। अब इस फेस के यूज करने के बाद में मेरे को एक पाथ बनाना है। अब मैं इस पाथ को यहाँ पे बना लूंगा। अब मेरा ये पाथ ही बन गया है। अब देखेंगे कि ये पाथ जो है मेरा वो अभी इस फेस से कनेक्टेड है। तो जब मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए, तो मेरा वो जो फेस है वो भी सिलेक्ट हो जाता है। अगर वो सिलेक्टेड है तो आपका जो फॉलो मी टूल है वो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको इसको अनसेलेक्ट करना होगा। तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है जो हमें अनसेलेक्ट करना है उसको, और वो अनसेलेक्ट हो गया है। फिर आप वही टूल पे आएंगे, फॉलो मी क्लिक करेंगे और इसको फॉलो मी पे क्लिक कर देंगे, तो आपका ये जो फेस है वो एक्सट्रूड होके आपको रैप आउट हो गया है। इसके लिए आप इसको ट्रिपल क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप के अंदर हम नाम डाल देंगे इसको डोर जैम। तो अब ये जो डोर जैम है मेरा, वो डोर जैम यहाँ पे बन गया है। तो इसको भी आप अलग मटेरियल देके यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ये हमारा जो है वो डोर जैम है, और यहाँ पे हम डोर लगा देंगे। इस तरह से आप विंडो के लिए भी सारे विंडो जैम्स बना सकते हैं, और इंटीरियर डोर जैम्स के लिए भी आप यहाँ पे इंटीरियर डोर जैम्स बना सकते हैं। अब बात आती है हमारी विंडो प्लेसमेंट और डोर प्लेसमेंट की। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्केचअप वेयरहाउस का यूज करेंगे। तो स्केचअप वेयरहाउस को एक्सेस करने के लिए या तो आप ब्राउजर में जाके वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप विंडो में आएंगे और यहाँ पे आप एक्सटेंशन वेयरहाउस के ऊपर देखेंगे 3D वेयरहाउस, यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग खुलेगा जो कि ऑनलाइन आपका वेयरहाउस ही है, जो कि हम अलग उसमें खोलते हैं, ब्राउजर में खोलते हैं, वही हमारा यहाँ पे पेज खुल जाता है। आप उस पेज पे कुछ भी सर्च करेंगे आपको सारे जो मटेरियल्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे डोर सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डोर्स के जितने भी मॉडल्स हैं वो यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम बेसिक कोई एक डोर ले लेते हैं, जैसे कि हम ये वाला जो डोर है हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मुझे बोल रहा है साइन इन करने के लिए, तो आप साइन इन करके यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है अपने अकाउंट से। अब मैं यहाँ पे जो डोर है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे को अगर सिंपल कोई एक डोर डाउनलोड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये मुझे बोला लोड डायरेक्टली इनटू द स्केचअप मॉडल।
अगर मैं इसे यस करता हूँ तो ये डाउनलोड होने के बाद में सीधे मेरे स्केचअप मॉडल में लोड हो जाएगा, मुझे उसे बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं नो करता हूँ तो ये मेरे को अलग से डाउनलोड करके किसी एक फोल्डर में यहाँ पे कॉपी कर देगा। तो मैं इसे यस कर लेता हूँ और मैं इसे लोड कर लेता हूँ। अब देखेंगे अब मेरे पास में डोर आ गया है। अब इसको मैं कहीं भी एक प्लेस पे अभी रख देता हूँ और इसको मैं इसकी जो प्लेस है उसको मैं उस पॉइंट पे ले जाके इसे रख देता हूँ। अब कई बार जितने भी आपके जो मॉडल्स आते हैं वो आपके साइजेस के नहीं होते, अकॉर्डिंग टू योर साइज नहीं होते हैं, तो आप उसको साइज के लिए स्केल कमांड यूज कर सकते हैं। मैं इसको स्केल करके इस पॉइंट तक रेफरेंसेस से स्केल करके, मैं क्योंकि जैम बना रखा है तो उस रेफरेंसेस तक स्केल करके मैं इसको डोर को जो है यहाँ पे कॉपी करके लगा दूंगा। अब मेरा ये डोर यहाँ पे बन गया है। अब ये जो डोर है वो आप देखेंगे कि एक कंपोनेंट है जिसका अलग से एक कोई नाम है और इसके अंदर ये कुछ ग्रुप्स हैं। जैसे ये ग्रुप जो है वो मेरा हैंडल का ग्रुप है और ये जो ग्रुप है मेरा वो डोर है। तो इनको मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन जो एक कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को हम यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। तो इसे रीनेम कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ डोर। अब मैंने डोर तो यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन मेरे कंपोनेंट का जो इंस्टेंस है उसका नाम वही रहेगा, डेफिनेशन का नाम वही रहेगा। उसको अगर चेंज करना है तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आपका मेन एंटिटी इन्फो है वहां से। तो आप जैसे ही वहां पे चेंज करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा डोर का इंस्टेंस आ गया है। लेकिन ये जो दो तरीके हैं, जैसे हम कंपोनेंट्स अब यूज कर रहे हैं तो इसमें जैसे हम लेआउट बनाते हैं जब हम तो इसमें जैसे हम ऑटोकैड में बनाते हैं डोर विंडो शेड्यूल, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि D1 D2 हम डोर्स के नेम देते हैं और जो डोर होता है वो हमारा एक ही लेयर में होता है। तो मान लीजिए कि ये जो है डेफिनेशन है ये हमारी लेयर है और जो इंस्टेंस है ये हमारा नेम है। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो D1 का नेम दे दूंगा क्योंकि मेरा ये एक टाइप का डोर है। तो यहाँ पे मेरा D1 डोर है वो मेरा ये आ गया है। अभी इसी डोर को अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको दूसरी जगह पेस्ट करता हूँ अंदर अपने दूसरे इंटीरियर के लिए, और इसको यहाँ पे मैं स्केल कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो डोर है ये D1 डोर अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम इसको यहाँ पे D2 कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको D2 करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो डोर है वो तो D2 में आ गया है, मतलब कि ये जो मेरा डोर है वो D2 कैटेगरी में आ गया है, और लेकिन जो मेरा इंस्टेंस है वो डोर ही है। तो अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ तो वो मेरे उसमें भी चेंजेस होंगे। अब सेम इसको मेरे को मिरर करना है इस वाली वॉल के लिए, क्योंकि हमारा जो डोर है वो हमारा इस साइड से खुल रहा है। अगर आप देखेंगे कि आपको अंदर मॉडलिंग करनी है और यहाँ पे कभी आपको इश्यू होता है ऐसे जूम इन जूम आउट से, क्योंकि हमारा ये मॉडल छोटा है, तो आप हमेशा सेक्शन यूज कर सकते हैं। सेक्शन से आपको जो है इजी हो जाएगा मॉडलिंग करना। जैसे अगर मैं इसे सेक्शन यूज करता हूँ और मैं सेक्शन का जो प्लेन है वो हाइड कर देता हूँ, तो अब मेरे को जो है वो सिर्फ ये वॉल दिख रही है, तो मेरे को ईजी हो गया है यहाँ पे इसको यूज करके यहाँ पे इसे बनाना। अब मैं इसको स्केल करूंगा, जैसे हमने स्केलिंग में मिरर सीखा था कि मिरर कैसे करता है, तो हम इसको यहीं से मिरर करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको हम इस एज तक लेके आएंगे। तो ये जो है हमारा डोर मिरर हो गया है उस एक पॉइंट से। अभी क्योंकि ये हमारे डोर बन गए हैं तो इसके बाद में हमारे आते हैं विंडो का। तो विंडो के लिए अभी के लिए मैं इस सेक्शन को हटा देता हूँ। तो विंडो के लिए हम वापस जाएंगे 3D वेयर हाउस में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे विंडो। आर्किटेक्चरली जब आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको कस्टमाइजेशन कम से कम है और स्टैंडर्ड मटेरियल रखना है, तो आई विल प्रेफर कि आप जो स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है आप उसमें वहीं से आप उनको डाउनलोड करके यूज कीजिए। आपका जो टाइम भी है वो भी बचेगा, आपका मेहनत भी बचेगी। और अगर आप कस्टमाइजेशन कर रहे हैं जिसमें आप विंडो भी आप अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो है वो विंडो पूरी की पूरी 3D मॉडल में बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम विंडो जो है सर्च कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे विंडो के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं। हम यहाँ पे बेसिक एक स्लाइडिंग विंडो ले लेंगे जो कि ये है, इसको मैं लोड कर लूंगा मॉडल के अंदर। तो जैसे डाउनलोड होगा ये मेरा मॉडल में आ जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे स्केल आउट कर सकते हैं। मैं इसको स्केल करके इस विंडो को यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अब मेरा ये विंडो जो है आ गया है इस पॉइंट पे, और इसको मैं यहाँ पे मूव करके विंडो को अंदर कर लेते हैं।
अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे विंडो, क्योंकि हमारा, अगर मैं इसे डबल क्लिक करके खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि ये केसमेंट जो मेरा है विंडो का अलग से, वो यहाँ पे बना हुआ है, ताकि हमारा ये दिखाता है कि इंडिकेट करता है कि हमारा जो विंडो है वो इतनी इस वॉल पे इस तरह से कट होगा। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि आप हर एक मॉडल और जो भी आप डाउनलोड करते हैं अपने वेयर हाउस से, आप उनको एडिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके एडिट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि मेरा जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो एक तो आ गया है यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा है वो मेरा डिफरेंट मटेरियल है। तो मुझे जो है ये सेम मटेरियल रखना है अपना वुडन वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम जो मटेरियल है हम वो ऑन करेंगे और मटेरियल यहाँ से हम इसे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में मैं इसे ट्रिपल क्लिक करूंगा, सारा सिलेक्ट करूंगा, और जब मैं यहाँ पे मटेरियल प्लेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने मटेरियल अभी यहाँ पे डाला है वो सिर्फ मेरा इसमें हुआ है, मेरा विंडो में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप जब इसे करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरी जगह पे हो जाता है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के और फिर हम यहाँ पे पेंट करते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो भी मटेरियल चेंज कर रहे हैं, जैसे कि अगर मेरा जो व्हाइट मटेरियल था सिर्फ मुझे वो व्हाइट मटेरियल चेंज करना है, तो ये सिर्फ व्हाइट मटेरियल चेंज करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल चेंज नहीं करेगा। तो शिफ्ट दबा के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज अ गुड ऑप्शन आपको, अगर मटेरियल में सिर्फ एक मटेरियल चेंज करना है कंपोनेंट में। तो इसके बाद में हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मूव कमांड से कॉपी करेंगे और फिर हम इसे क्यू जो हमारा कमांड है उससे हम रोटेट करेंगे। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे क्यू जब रोटेट पे आ रहा हूँ तो ये मेरा ब्लू रेड एक्सिस में जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसे रोटेट करता हूँ तो ये मेरा रेड एक्सिस में रोटेट करने लगा है। इसको हमें रेड एक्सिस में से ब्लू एक्सिस में रोटेट करना है। तो आप पॉइंट को यहाँ पे रख के आप अलग अलग जब मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है। और अगर ये नहीं लेता है तो आप नीचे जहाँ पे किसी एक फेस पे रख के इसे शिफ्ट प्रेस करिए और फिर इसको यहाँ पे आप ला के रखिए, शिफ्ट छोड़ना नहीं है। उसके बाद में आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो इसी एक्सिस में ले लेगा। अब जो है हमें इसको एक्सिस हमें पता है तो हम इसको यहाँ पे करके मूव कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं। सेम अब हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे दूसरे विंडो के लिए। अब आउटलाइनर अगर हम आते हैं तो आउटलाइनर में आप देखेंगे हमने ये जितनी भी विंडोज अभी डाली हैं ये सब विंडोज मेरी यहाँ पे आ गई हैं। इसको एंटिटी इन्फो में जाएंगे तो हम यहाँ पे जो विंडो है वो जेनेला एलुमिनिया करके कोई वर्ड है वो आ रही है, क्योंकि ये इसका कंपोनेंट का नाम है। तो इस कंपोनेंट के नाम को हम चेंज करके यहाँ कर देंगे विंडो। तो हम यहाँ पे सारी विंडोज हमारी आ गई हैं। अब क्योंकि ये विंडोज जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, तो ये जो 3 विंडोज हैं ये हमारी सेम है, ये विंडो W1 ही है। तो जो इसका इंस्टेंस नेम है मैं तीनों का W1 डाल दूंगा। तो जैसे मैं तीनों को सिलेक्ट करके इसमें W1 डाला तो तीनों में जो है नाम जो है वो मेरा W1 आ गया है। आप ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जो मेरा यही विंडो को अगर मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ, मैं इसको अगर यहाँ लेके आता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ अपने प्लान में, तो यहाँ पे जो विंडो है ये मेरी बहुत ही बड़ी है, मुझे यहाँ पे बड़ी विंडो नहीं चाहिए। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे स्केल कमांड एक्टिवेट किया तो मेरा जो अदर है वो पॉइंट्स में दिख नहीं रहे हैं, वो हिडन हो गए हैं। तो उनको आप या तो गेस कर सकते हैं आप दूसरे इसके लिए, या फिर के आप प्रेस करेंगे तो के से आपको जो है वो हिडन जो ज्योमेट्री है वो ऑन हो जाती है। जो के आपके की है उससे आपकी जितनी भी हिडन ज्योमेट्री है वो ऑन हो जाती है। तो आप इससे इसे प्रॉपरली दे सकते हैं कि आपके पॉइंट्स कहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ पे इस के प्रेस करने के बाद में इसे क्लिक कर लेता हूँ और वापस के प्रेस कर देता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये जो मेरा विंडो है ये विंडो टाइप 2 है। तो मैं इसका जो इंस्टेंस है जो इसका इंस्टेंस है उसको मैं विंडो 2 से यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे ही मैं इसे विंडो 2 करता हूँ, यहाँ पे W2 करता हूँ, तो मेरा जो विंडो का नाम है वो मेरा यहाँ पे चेंज हो गया है। अब इसको कॉपी करके हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मेरे जितने भी विंडोज हैं वो सब मेरे यहाँ पे लग गई हैं, मेरे डोर्स अब लग गए हैं। लेकिन अभी भी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि वो सब बहुत ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पड़े हैं हमारे यहाँ पे, तो हमें वो सब नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी डोर्स हैं हम उन सबको सिलेक्ट करेंगे और उनको राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे जो डोर्स का है हम उसका भी एक ग्रुप बना सकते हैं।
और उनको हाइड कर सकते हैं, और हम विंडोज का भी एक ग्रुप बना सकते हैं और इनको नाम दे सकते हैं विंडोज। तो हमारे अब विंडोज भी बन गए हैं, डोर्स भी बन गए हैं, ये दोनों हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। आप इनको अगर कुछ एडिट करना है तो आप इनके अंदर जाके इन ग्रुप्स को आप एडिट कर सकते हैं, या फिर डोर अगर आपको एडिट करना है तो आप डोर्स के अंदर जाके यहाँ पे डोर्स को एडिट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे, आप जिससे कि अपना जो मॉडल है उसको आप क्लीन रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें जैसे जैसे मैं इसमें डालता जा रहा हूँ तो मुझे क्लीन होता जा रहा है कि मेरा जो मॉडल है वो किस तरह से ग्रुपिंग में यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये क्योंकि हमारा बेसिक जो जितने भी सिविल वर्क था, हमारा विंडो डोर सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज योर, तो इसके अंदर अब हमारा आता है फर्नीचर प्लेसमेंट का, जो कि हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फर्नीचर प्लेसमेंट किस तरह से किया जाता है। अब आप जैसे ही इसमें सेक्शंस मूव करेंगे तो आपने जो मॉडल बनाया है वो आपको यहाँ पे क्लियरली प्रॉपर यहाँ पे दिखने लगा है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि आप अगर आर्किटेक्चरली मॉडलिंग करते हैं तो उसको ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स में किस तरह से करा जाता है। आप इसका अगर प्लान चाहें कि अगर आपको प्लान चाहिए, इसका आपको प्लान जनरेट करना है तो आप उसके लिए भी यहाँ पे सेक्शन प्लेन्स का यूज कर सकते हैं। और सेक्शन प्लेन्स को आप मूव करेंगे अपने सेल लेवल तक तो आप देखेंगे कि मैंने इसको जो प्लान क्रिएट किया था, जो मैंने प्लान यहाँ बनाया था वही मेरा प्लान यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर आपने देखा कि आप बेसिकली आर्किटेक्चर में जो मॉडलिंग करते हैं ग्रुप्स और कंपोनेंट्स को लेके वो किस तरह से करते हैं, उसमें हम किस तरह से वेयर हाउस के कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल्स को यूज करते हैं। अगर हम कस्टमाइज कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट पार्ट है, हम उसको डिफरेंटली बनाएंगे, पूरा की पूरा हम अलग से उसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि स्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज किए हैं तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्डली एक छोटा रूम हमने मॉडल किया और देखा कि उसको बेस्ट वे क्या है उसको मॉडलिंग करने का। आज आपने एक और चीज नहीं सीखी है जो कि है फॉलो मी टूल। तो फॉलो मी टूल का मैंने पहले आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। आज अपने देखा कि उसको हम आर्किटेक्चरली कैसे यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके हम आर्किटेक्चर के कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें इजीली बना नहीं पाते हैं हम स्केचअप में, तो हम उसको किस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। अब कल हम देखेंगे इस मॉडल के अंदर मटेरियल कैसे डालते हैं, हम आर्किटेक्चरल मटेरियल कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, और कहीं पे जहाँ पे मटेरियल्स की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हम मटेरियल जो स्केल नहीं मिलते, हमें स्केल आउट मटेरियल नहीं मिलते हैं, तो उनको हम कैसे स्केल करते हैं हम इस मॉडल में कल देखेंगे। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो हमने प्लान पहले बनाया था ऑटोकैड में, जो लेआउट प्लान हमने बनाया था उस बिल्डिंग का पूरा मॉडलिंग। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर से। थैंक यू।